उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बागपत पहुंचे। वहीं आपको बता दें तो भाजपा संगठन चुनाव के प्रभारी मंत्री हैं, जहां उन्होंने कुंभ मेले को लेकर मौलाना द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन बताने पर मंत्री धर्मपाल सिंह बोलते हुए बोले कि प्रयागराज से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से वहां पर समुद्र मंथन हुआ है और वह बोर्ड की जमीन बताने जाने पर उन्हें पलटवार करते हुए कहा कि तब मौलवी मौलाना नहीं थे, तब वहां पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जहां जल वहां शिव, जहां शिव वहां कल्याण है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष कुंभ मेले पर सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि वह मुस्लिम वोटरों को लुभाना चाहता है। बीजेपी सरकार कुंभ मेले को भव्य तरीके से आयोजित करवा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कुंभ में डुबकी लगाकर धर्म का लाभ उठाना चाहिए। भाजपा नेता रमेश बिधुड़ी द्वारा प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि रमेश बिधुड़ी ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली है और गलतियां करना व्यक्ति का स्वभाव होता है, लेकिन जो व्यक्ति गलती मान ले वह श्रेष्ठ होता है। उन्होंने रमेश बिधुड़ी को भी श्रेष्ठ बताया और सभी आरोपों का खंडन किया। बागपत में आज संगठन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिला अध्यक्ष पद के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं। धर्मपाल सिंह ने किसने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं का आवेदन स्वीकार किया और जल्द ही शीर्ष नेतृत्व बागपत में जिला अध्यक्ष के लिए नियुक्त करेगा। समयबद्ध है। एक अध्यक्ष का कालखंड 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष के बाद फिर प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। तो आज जनपद बागपत में हम लोग चुनाव अधिकारी में पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव को संपन्न कराने आए हैं, जो बिल्कुल विधिवत और सब सम्मत कायदे से प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मंत्री जी, 13 तारीख से कुंभ मेला चालू है। जहाँ पर कुंभ मेले में मुस्लिम एंट्री बंद है, वहीं पर मौलाना ने आपत्ति लगाई है कि जहाँ पर कुंभ हो रहा है तो मुस्लिम की वक्फ बोर्ड की जमीन है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, कुंभ अभी से नहीं हो रहा है। जब समुद्र का मंथन हुआ था और उसमें अमृत कलश निकला था और उस अमृत कलश की बूंदें अमृत की प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में इत्यादि स्थानों पर कलश अमृत छलका था। तो अभी नहीं, जब से युग बदला, युग प्रारंभ हुए, अब ये मौलाना अब उस समय थे भी नहीं, तब से कुंभ लग रहा है। एक कुत्सित मानसिकता है और एक तरीके से भावनाओं को भड़काने की मानसिकता है, जिसको कोई स्वीकार भी नहीं कर रहा। और इसकी मैं समझता हूँ घोर भर्त्सना होनी चाहिए। ये कुंभ डिजिटल कुंभ है। देश नहीं, दुनिया के लोग इस कुंभ को मनाने के लिए और कुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और इसी तरीके से ये 141 साल के बाद इस तरीके की स्थिति आई, 41 वर्ष के बाद। तो ये बहुत शुभ समय में कुंभ हो रहा है। इसमें मैं आपके चैनलों के माध्यम से देश की जनता से अपील करता हूँ, इस ऐतिहासिक कुंभ में जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, और जहाँ गंगा, सरयू, ना इस तरीके से इन नदियों का संगम है, जो पवित्र संगम है, इसमें स्नान करें। और निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आने जाने की कोई कठिनाई नहीं है, रहने की कोई कठिनाई नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वहाँ अस्पताल खुलवा दिए गए हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम आपके माध्यम से देश की जनता को आमंत्रित करते हैं, कुंभ में पुण्य लाभ अर्जित करें, डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करें। मंत्री सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कुंभ को लेकर और गंगा को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। देखो, जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। ये जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ वोट के लिए, कि मुस्लिम वोट खुश हो जाए। तो मित्रों, ये देश आस्था और सभ्यता का देश है। कहीं पर किसी तरीके से कोई भावनाओं को भड़काकर कुत्सित मानसिकता वाले लोग, इनको समय पर ही जवाब मिलते हैं। मंत्री जी, दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया, कैसे देख रहे हैं? और एक आपके नेता ने जो है प्रियंका गांधी के गाल से तुलना की है सड़कों की। देखिए, हमारे नेता ने कहा, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली।
गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, और जो गलती करके मान ले वो देवतुल्य माना जाता है। तो मैं बधाई देता हूं उनको, उन्होंने अपनी बात को स्वीकार करते हुए मैं उनको देवता की श्रेणी में रखता हूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अब दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। रमेश विदुड़ी के इस विवादित बोल से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा? किसके? रमेश विदुड़ी जी ने जो प्रियंका गाल जैसी टिप्पणी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कितना नुकसान होने जा रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आवे। अब दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, एक तरफ दिल्ली का चुनाव है और एक तरफ केंद्रीय मंत्री के दरवाजे नहीं खुल रहे, किसान उनके दरवाजे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे तो बहुत असर पड़ेगा। नहीं, देखिए ये देश किसानों का है, हमारी आस्थी सब। देखिए भारतीय जनता पार्टी दो विधाओं का सम्मान करती है। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 ऋषि। कृषि और ऋषि की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है और किसी देश में है नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पहली बार शपथ लेते ही संकल्प लिया कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा किसानों की आय दोगुनी हो रही है। मेरे पास पशुधन विकास विभाग है, तो ये पशुपालन से भी हम दोगुनी आय करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसान संपन्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही संपन्न है। दुनिया के किसी भी देश में किसानों को किसान पेंशन नहीं दी जाती।